गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। जैसा कि क्लास 8 के बच्चों को डिमांड था कि उनके लिए भी कुछ वीडियोस बनाया जाए, ठीक है, उनके लेक्चर के लिए कुछ वीडियो को शूट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्लास 8 के लिए मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्लास 8 में, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। वैसे मैं पहले इसको बता चुका हूँ, फिर भी अगर यहाँ पर रैशनल नंबर आया हम इसको बताते जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ठीक है, रैशनल नंबर होता क्या है? A number which is in the form of p by q where q is not equal to 0, और जहां पर ये जो p by q, p और q जो दो हैं इंटीजर में भी होल नंबर, ठीक है। एग्जांपल मैंने लिया है 4 by 3, 8 by 9, 12 by 7, ठीक है। ये तो आपका डेफिनेशन है, ठीक है। फिर भी अगर आपको इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं इसको अब क्लियरली समझाता हूं कि कोई भी आप नंबर ले लीजिए, कोई भी आप नंबर लीजिए जो बटे के फॉर्म में हो, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। बट कंडीशन ये है कि आप कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, चलिए कोई भी नंबर जो हम नंबर लेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे ऊपर वाले टर्म को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है। बट इतना ध्यान में रखिए कि जब भी आप नंबर को कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे वाला पार्ट मतलब डिनोमिनेटर पार्ट में कोई भी नंबर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी जो भी मैंने एग्जांपल लिया है, जो भी नंबर लिया, देखिएगा नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में कहीं भी जीरो नहीं है। ऊपर जीरो चलेगा बट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी अगर नीचे जीरो आएगा, मैं ये भी बताता हूं क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी अगर नीचे जीरो आता है तो ये आपका अनडिफाइंड का केस देता है, समथिंग अपॉन जीरो, जो कि मैंने पहले भी ये चीज बता रखा है, ठीक है। आप वहां जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपका जीरो होता है तो ये आपका अनडिफाइंड का केस देता है। उससे बचने के लिए कि ऐसा केस ना दे, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा p by q where q is not equal to 0। मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ठीक है, कि एक और नंबर होता है इरेशनल। तो इरेशनल क्या होता है? वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म हो, सॉरी, जो p by q where q is not equal to 0 के फॉर्म में ना हो, ठीक है। उसके लिए एग्जांपल होगा, ठीक है। मैं यहां से लिख देता हूं कि ये इरेशनल नंबर का जो एग्जांपल है, आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल क्या आएगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 7, 2 माइनस रूट 3, 1 बाई रूट 17। इस टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं ये सबके सब इरेशनल के एग्जांपल है, क्योंकि आप यहां पर इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं, और भी होते हैं। यहां पर निकालिएगा 1.414 और है, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को इरेशनल करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये डेफिनेशन समझ में आया हो, ठीक है। आइए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है पहले में कि आपको ये रैशनल नंबर दिया जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है ऐड करें, एडिशन, दोनों को ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन पूछा जा सकता है, मल्टीप्लाई पूछा जा सकता है, डिवाइड पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर बारी बारी से सबको देखेंगे। पहले हम एक दो एग्जांपल ऐड पे लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे लेंगे, फिर मल्टीप्लाई पे लेंगे, फिर डिवाइड पे लेंगे, ठीक है। देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आप एक चीज जान लीजिए, ठीक है, जैसे कि ए एंड बी, एक आपका ये रैशनल नंबर है, दूसरा है पी एंड क्यू, ठीक है। अगर ये दोनों को ऐड करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट है बी एंड क्यू, इसका आप एलसीएम लेते हैं। नीचे होगा एलसीएम ऑफ बी कॉमा क्यू, ये दोनों का जो भी एलसीएम आएगा आप इसको यहां पे ले लेंगे। उसके बाद तरीका क्या होता है कि इस बी से इस यहां पर जो भी नंबर आया एलसीएम लेने के बाद उसमें डिवाइड लगाते हैं। कितने टाइम्स में डिवाइड लगा, ठीक है, जितने टाइम्स में डिवाइड लगता है वहां पर ए के साथ वो टाइम्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं टाइम्स, ताकि आपको समझ में आए ये टाइम्स क्या है। तो b से इसमें डिवाइड लगा है, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस करेंगे, फिर q है यहां पे, इस q से इस जो नंबर लाए हैं एलसीएम करके, इससे भी हम लोग डिवाइड लगाते हैं, और जो डिवाइड आता है उसको p में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। p इंटू यहां भी मैं लिख देता हूं टाइम्स। और फाइनली क्या होगा, ये सब नंबर्स के फॉर्म में आएंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर भी 5 है, यहां पे भी 5 है, दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 13/5, ठीक है। इसको तब तक के लिए आप इरेज कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को ऐड करना है। मैं पहले ही बोला कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है उसका आप एलसीएम लीजिए। तो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है,
5 के लिए 5 भी हो जाएगा। अब यहां देखिए 5 से 5 में डिवाइड आएंगे कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। और मैं पहले ही बोला 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टाइम्स आएगा वहां पर जो नंबर है उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 5 से यहां पे 5 में डिवाइड लगाएंगे, 5 से 5 में डिवाइड लगाएंगे, एक बार में डिवाइड होगा, और ये आपका 13 इंटू 1। अब यहां से हमारा क्या बना, ठीक है, 3 प्लस 13 अपॉन 5, ये आ गया आपका 16 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एडिशन आपको समझ में आ रहा हो, बस कुछ नहीं करना है, ऐड बोला है, ऐड किए हैं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमने फॉलो किया है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने आंसर लाया। नेक्स्ट, अगर आपको कभी सब्ट्रैक्शन आ जाए, मान के चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, आप कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे नहीं कि हाँ सब्ट्रैक्शन में आपका जो है उसका प्रोसेस अलग है, उसका मीनिंग अलग है, नहीं, बस आप माइनस के प्लस की जगह माइनस आप लगा दीजिए, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे आते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसको आप ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, अभी क्या है ना, नीचे डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो आपको एलसीएम में आसानी होगी, आपने डायरेक्ट निकाल लिए 9। अगर अलग अलग होगा, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें अलग अलग हो, उसको कैसे ऐड करेंगे। अब 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, 7 इंटू 1, यहां देखेंगे 9 से 9 लगा 1 टाइम्स में, यहां है आपका पहले से -12 और ये लगेगा आपका 1 टाइम्स में, तो हम क्या देखेंगे 7 यहां पर आएगा -12 y 9, ये आपका हो जाएगा -5 अपॉन 9। ये ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लस या माइनस है, इंटू है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, इस पे भी अभी एक छोटा सा लेक्चर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है प्लस प्लस क्या है, प्लस माइनस कैसे क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लीजिए, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए, अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है। यहां पर देखिए क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो मैंने पहले ही बताया कुछ नहीं करना, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका आप एलसीएम देंगे। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8, अगर आपको एलसीएम निकालने आता है तो अच्छी बात है, आप निकालेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे फर्स्ट में 6 बार में, ये 4 टाइम्स, फिर ये आप 2 से लगेगा 3 2। अब आपका ये नहीं लग रहा तो क्या देख रहे हैं, 2 2 4, 3 12, 2 24, ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर के ये आपका दे दिया 24। मींस 12 एंड 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। चलिए, अब 12 से 24 में डिवाइड लगाएंगे, 2 टाइम्स में लगेगा, तो मैं पहले ही बोला ये नंबर को जितने टाइम्स में आएगा वो टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए 8 से 24 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां क्या देख रहे हैं, 10 प्लस 9, यहां नीचे 24 है, ये आ गया 19/24, ये आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आपका एडिशन आ सकता है, सब्ट्रैक्शन आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन पे लेते हैं। ठीक है, इसी को हम सब्ट्रैक्शन पे लेते देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे, इसी को मैं सब्ट्रैक्शन पे उठा लेता हूं। सपोज दैट अगर आपको यहां पर रखा सेकंड क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट 5/12 -3/8। ठीक है, ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, मैंने पहले ही बोला एलसीएम 24 जो मैं ला चुका हूं, आपको बस वही है 5 इंटू 2, माइनस का साइन है 3 इंटू 3, क्या देख रहे हैं 10 माइनस 9/24, ये आ गया 1/24। ठीक है, तो ये हुआ आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, उसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए, हम लोग एक आते हैं छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, साइन का कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब देखते हैं ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ये कितने हद तक ये आपका सही है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप गलत पढ़े, बट अब एक चीज देखिए, जैसे मैंने बोला प्लस प्लस, कहने का मतलब ये हुआ कि आप एग्जाम्पल लेकर के हम सबके समझेंगे। ठीक है, सारे का एग्जाम्पल समझेंगे कि फर्स्ट टाइम में आपको प्लस लेना है, मैंने ले लिया +3, फिर आपको लेना है प्लस कोई और एक नंबर लीजिए, 2 बार प्लस में लेना है, आप बोलेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा +5। मींस जो नंबर आ रहा है, ठीक है, वो प्लस में आ रहा है, इट मींस ये जो स्टेटमेंट सही है। अब यहां आते हैं, प्लस माइनस माइनस, इट मींस आपको ये फर्स्ट में प्लस लीजिए, मैंने लिया +4, सेकंड में आपको बोला जा रहा है माइनस का नंबर लेने, मैंने लिया माइनस का नहीं,
तो यहां पर क्या आ रहा है -5 जो कि माइनस है। मैं फिर से इसी एग्जांपल को ले रहा हूं +4 -3। यहां पर क्या आ रहा है, एक प्लस लेना था प्लस ही उठाया हमने, एक माइनस लेना था माइनस ले लिया, इसका आंसर आ रहा है +1। हम क्या देख रहे हैं, प्लस माइनस, माइनस भी दे रहा है प्लस भी दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो स्टेटमेंट आया है कि डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये फेल हो रहा है, एक बार प्लस भी आ रहा है एक बार माइनस भी आ रहा है। ठीक है, अब इसको जरा सा चेक करते हैं। इसके लिए फर्स्ट में माइनस लेना है -4, सेकंड में फिर से माइनस लेना है -8, ये देखिएगा -12, ये आ रहा है क्या यहां पर प्लस, दो माइनस लेने पे आपको प्लस आ रहा था, मैंने यहां पर ले लिया दो माइनस, किस में आ गया हमारा माइनस में आया। इसके अकॉर्डिंग आइदर ये सही है या ये सही है, आपको पहले से ही पता है कि ये सही है। फिर जो हमने पढ़ा है कि माइनस और माइनस प्लस, ये फिर यहां पर सही नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कहां पर इशू आ रहा है। ठीक है, यहां पर देखेंगे माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, फिर से हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, -7 यहां पर लेते हैं +10, यहां पर क्या देखिए +3 आया, बट हमने क्या पढ़ा माइनस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम डायरेक्टली ऐसे बोले प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए कि सही स्टेटमेंट का आंसर नहीं आता है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे बोल रहे हैं, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ रहा है आपने ऐसे आंसर कर रहे हैं, कहीं कहीं आप कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सही होता तो ये सही आना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस, हमने यहां ले लिया माइनस और माइनस, यहां माइनस आ रहा है जबकि प्लस आना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, जैसे मैं बोलूं ठीक है कि देखिए यहां पर इशू क्या आ रहा है, मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, कि ये दोनों के बीच में कुछ सिंबल फॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं 4 मैंगो प्लस 3 ऑरेंज बराबर व्हाट, मैं बोलूं 4 आम और 3 संतरे कितने होंगे, आप क्या इसका आंसर कर पाओगे? 4 आम और 3 संतरे, आप इसका आंसर कर पाओगे ये कितने हुए? आप बोलोगे तो नहीं सर ये 7 आम हो गए या 7 ऑरेंज हो गए, नहीं ना। मतलब अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो दोनों के बीच जो है सेम क्वांटिटी होना चाहिए। अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो होना चाहिए, अगर ये आपका ऑरेंज है तो ये भी ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, और दोनों के बीच में कोई आपका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, मैं बोला कि 4 मैंगो एंड 3 मैंगो, यहां मैंगो का ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंगो का ही एग्जांपल लेते हैं। मैं बोला 4 मैंगो 3 मैंगो इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलेंगे ना कि सर 4 मैंगो एंड 3 मैंगो क्या, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई, ये दोनों के बीच में आप क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे ये तो बताइए, तभी तो हम मानेंगे। तो अब मैं बोला कि नहीं आप प्लस रखिए तो आप बोलेंगे सर 7 मैंगो, मैं बोला नहीं माइनस रखिए तो आप बोलेंगे 1 मैंगो। ठीक है, मतलब ये दोनों के बीच में कोई सिंबॉलिक फॉर्म आपसे मीनिंग में पूछा, जैसे मैं बोला प्लस प्लस, तो प्लस प्लस क्या, तो यहां पर आप बोलेंगे प्लस इनटू प्लस, अब होगा ये प्लस, ये जो भी स्टेटमेंट लगा है ना, ये यहां पर ध्यान रखिएगा ये सही है, बट ये इनटू के लिए सही है। ठीक है, मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, इरेज कर देता हूं उसको। ठीक है, आप समझिएगा ये इनटू के लिए है। अब देखिए प्लस इनटू प्लस 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 इनटू माइनस, अब माइनस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, ठीक है, अब इसको एग्जांपल लेके देखते हैं क्या अब ये जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल में सही आ रहा है। आप एक ले लिए हैं +3 इनटू -4, ठीक है, तो 4 3 का आपका होता है 12, प्लस इनटू माइनस आपका माइनस होता है, इसलिए ये आंसर हुआ माइनस। देखिए प्लस और माइनस दोनों को इनटू किए हैं, प्लस और माइनस इनटू किए हैं तो माइनस आ रहा है, हमारा भी आंसर माइनस। इसका मतलब अब ये जो है अब सही बना। यहां भी आइए माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पर आते हैं इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो -4 इंटू -3 ये होता है 4 3 या 12 और माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हुआ, ये प्लस हो गया। नेक्स्ट यहां पे आते हैं माइनस इंटू प्लस, फिर से लेते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, तो -3 इंटू +2, क्या देखेंगे 3 2 जा 6 और माइनस इंटू प्लस माइनस,
सो आंसर विल बी -6। अब जाके ये सही हुआ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आपका प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ना कि आप बोले प्लस माइनस क्या व्हाट, तो प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप पहले वैसे बोलते कि प्लस माइनस, जैसे ये था प्लस माइनस माइनस, कब, तो जो नंबर आप में पूछ रहे हैं उसके जो सबसे बड़े नंबर होंगे उसके सामने जो साइन होगा ना वही साइन होगा। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिया था यहां पर, इसी के बारे में समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर यहां पर कुछ ना रहे सिंबल, प्लस माइनस बोला, आपने बोला माइनस, ठीक है। मैंने बोला कि सर यहां पर प्लस एंड माइनस दोनों होगा, कैसे चेक करेंगे। एक एग्जांपल ये +3 -2 इसका आएगा +1, और +3 -4 इसका आएगा -1, प्लस माइनस दोनों होगा। हम क्या बोले कि अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो आप एक चीज, एक वर्ड और यूज कीजिए कि साइन जो होगा यहां पर, जो साइन आप जो डाल रहे हैं वो बड़े नंबर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर बड़ा नंबर 3 है तो 3 के आगे प्लस था इसलिए प्लस हुआ। इन दोनों में बड़ा नंबर 4 है, 4 के आगे माइनस था, अब माइनस हुआ। अगर आप अगर ऐसे बोलते हैं तब सही है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां से हमने एक और सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करना है, इसको यहां पर डिवाइड करना है, ठीक है। कि जब रेशनल नंबर दिया जाए तो उसको हम कैसे, एडिशन हम लोग सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी बता चुके हैं। एक सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल और ले रहे हैं, यहां दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने इसको सब्ट्रैक्शन के लिए यहां पर साइन बदल दिया माइनस। मैंने पहले ही बोला था इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। आप एलसीएम ले लेंगे, 7 और 4 का 28 होता है। कैसे, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आपको पता है ना ही 1 से लग रहा है, ना ही 2 से लग रहा है, ना ही 3 से लग रहा है, क्योंकि लगने के लिए, डिवीजन के लिए कम से कम 2 नंबर का होना चाहिए। तो इस जगह पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे, तो 28 है, 7 को 28 में आप डिवाइड लगाइएगा तो 4 टाइम्स में लगेगा, तो 4 × 4 माइनस, ये आपका डिवाइड लगाइएगा 4 से तो 7 टाइम्स में लगेगा, तो ये हुआ, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, देखिएगा 16 - 63/28, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड लगाइए, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 63 में 16 को, आपका यहां पर हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा 7, ये हो जाएगा 5 में से गया 4, और ये माइनस में लगेगा क्योंकि आपका देखिए आपके बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, तो यहां पे हम क्या देखेंगे -47/28। अगर आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये अगर डिवाइड होता है करता है तो आप काट देंगे, अदरवाइज नहीं करता है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। तो जनरली ये नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको ये छोड़ देंगे। ये हुआ सब्ट्रैक्शन। यहां पे आता है इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, यहां पे समझेंगे। तो दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 3/5, ये है आपस में, ये मल्टीप्लाई करना है -12/25। यहां भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहां भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 3 को 12 से करेंगे तो -36, 25 को 5 से करेंगे तो 125, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसको आते हैं, यहां पे डिवाइड है, डिवाइड में क्या करेंगे -5/3, ठीक है। ये डिवाइड है, डिवाइड के साइन को हम लोग ज्यादा आसान होता है, ये ऐसे है जनरली 25/-12, ठीक। यहां से हम इसको ऐसे लिखेंगे -5/3, ये डिवाइड का फॉर्म को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, और ये जो नंबर है ना ये अपोजिट हो जाएगा। अगर 12 नीचे है तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा और 25 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से तो आपको ये आता है, इस तरह का फॉर्मेट है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे। बट अगर कुछ कट रहा हो, ठीक है, तो उसको काट लेंगे। ये कट रहा है आपका 4 टाइम्स में, ये कट रहा है आपका 5 टाइम्स में, तो क्या देखें यहां बचा -1 × 4, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस तो पहले प्लस हो गया, 1 × 4 4 हो गया, यहां पर है 1, यहां पे है 5, तो ये हो गया 5। आंसर विल बी 4/5, ठीक है। यहां से आंसर हो जाएगा हमारा 4/5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, आप नोट कर ले। चलिए आई होप ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे, इसका एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, तो वो हम लोग अगले पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।